हेलो एवरीवन, माय नेम इज राघवेंद्र कुमार। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि आईईसी। ठीक है, जो डिप्लोमा में हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कंट्रोल के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईईसी बोलते हैं। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे थ्री फेज फुल कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? थ्री फेज फुल कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि सर्किट डायग्राम हमने इसका बना के रखा है। ठीक है, सर्किट डायग्राम हमने बना के इसका रखा है। देखो, ये हमारे पास थायरिस्टर T1, इसको हमने पहले कनेक्ट कर दिया। ठीक है, T1 को कनेक्ट कर दिया, फिर इसके साथ सीरीज में T4 कनेक्ट कर दिया, T3 कनेक्ट कर दिया, इसके सीरीज में T6 कनेक्ट कर दिया, फिर T5, फिर T6। ठीक है, और इसको देखिए इसकी मार्किंग हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, T1 सपोज करो ये हमारे पास है, T1 ये है, तो इसके साथ हमारे पास ये T2 होगा, फिर ये हमारे पास ये T3 होगा। ठीक है, फिर ये T3 जब होगा तो ये T4 होगा। ठीक है, और ये T4 जब होगा तो ये T5 होगा, और T5 ये होगा तो ये T6 होगा। ठीक है, अब हम लोग इसका, और ये देखो ये हमारे पास क्या है, V और AB। ठीक है, V और AB। ठीक है, ये हमारे पास इस जो सोर्स का हमारे पास ये V और AB के जो वोल्ट इसके बीच में हमारे पास A और B के बीच में लाइन वोल्टेज अवेलेबल है। तो हमारे पास इसका फेज वोल्टेज जो होगा वो हमारे पास होगा फेज वोल्टेज हमारे पास होगा VA0, यानी कि फेज वोल्टेज जो होगा हमारे पास VM साइन ओमेगा टी। उसी प्रकार से VB0 एक सिंगल ये फेज वोल्टेज है, ये इसका फेज वोल्टेज VA0, यानी कि न्यूट्रल वोल्टेज इनटू एक लाइन वोल्टेज। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, एक फेज वोल्टेज होगा। ठीक है, तो फेज वोल्टेज ये हमारे पास दूसरा VB0 साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, ये हमारे पास इसका दूसरे का फेज वोल्टेज हो गया हमारे पास। इसी तरह से तीसरे का फेज वोल्टेज VC0 VM साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास इसका लाइन वोल्टेज हो गया। अब हमारे पास अगर हम लाइन वोल्टेज नहीं, ये हमारे पास क्या हो गया, फेज वोल्टेज हो गया। ठीक, ये हमारे पास क्या है, फेज वोल्टेज हो गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसका लाइन वोल्टेज। जो लाइन वोल्टेज होगा VAB, इस पहला टर्मिनल और दूसरे टर्मिनल के बीच में ये हमारे पास, इसको हम बोलते हैं लाइन वोल्टेज। क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज। ठीक है, लाइन वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज जो होता है VL फेज के √3 टाइम, लाइन वोल्टेज जो होता है VL इंटू √3 VP, यानी कि 3 टाइम्स फेज वोल्टेज के ज़्यादा होता है। ये जो होता है हमारे पास फेज वोल्टेज होता है। फेज वोल्टेज जो होता है VL अपान √3, ये हमारे पास जो होता है 3 फेज का फेज वोल्टेज होता है। ये हमारे पास होता है इसका लाइन वोल्टेज। ठीक है, तो अब जैसे इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज हमारे पास लाइन वोल्टेज VB है, ये क्या है हमारे पास, लाइन वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, हाँ, ये हमारे पास लाइन वोल्टेज है। ठीक है, अब लाइन वोल्टेज ये है, तो हमारे पास VAB। ठीक है, VAB का लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगा, VA0 माइनस VB0, ये हमारे पास इसका लाइन वोल्टेज हो गया। ठीक है, अब हम लोग
अब हम लोग इसका जो सोर्स वोल्टेज का, इसका हम 3 फेज का वेब फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, वेब फॉर्म बनाते हैं 3 फेज का। ठीक, अब थोड़ी देर के लिए हम वीडियो पॉज कर 3 फेज हम ड्रॉ करने का तरीका बताते हैं, कैसे हम 3 फेज लाइन का वेब शेप कैसे हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से एक ऐसे ट्रेंगुलर पल्स बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से ट्रेंगुलर पल्स बनाते हैं। ठीक है, ट्रेंगुलर पल्स बनाते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे हम लोग बना लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका ये वाला सिरा इससे मिला देंगे, फिर इसका ये वाला सिरा इससे मिला देंगे। ठीक है, ये वाला इसका इससे मिला देंगे, 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 फिर ये वाला इसका ऐसे मिला देंगे, ये वाला इसका ऐसे मिला देंगे, ये वाला इसका ऐसे, ये वाला इसका ऐसे, सॉरी ऐसे 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 करके। ठीक है, ठीक, ये यहाँ से ये इधर। ठीक, ऐसे करके बन जाएगा। और ये देखो, ये हमारे पास चला गया ये यहाँ, और ये हमारे पास कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखो क्या है ये हमारे पास, ये हमारे पास है VA फेज। ये कौन सा फेज है हमारे पास, देखो ये हमारे पास क्या है VA0। ये VA0 हमारे पास फेज वोल्टेज है, ये एक लाइन का फेज वोल्टेज है। ठीक है, एक लाइन का क्या है, फेज वोल्टेज है। ठीक ठीक, ये वाला एक लाइन का फेज वोल्टेज है। ठीक, अब उसी तरह से हमारे पास दूसरा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है VB0। ये हमारे पास इसका फेज वोल्टेज है दूसरे लाइन का। जो दूसरा हमारे पास B फेज है, क्या होता है ABC 3 में 3 फेज होते हैं ना, A B और C 3 फेज होते हैं। तो ये हमारे पास एक दूसरा फेज हो गया ये। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा फेज हो गया। फिर इसी प्रकार से हमारे पास ये तीसरा फेज हो गया। ठीक है, ये हमारे पास तीसरा फेज हो गया है। ठीक है, VC0 उतने ढंग से नहीं बन पाया है जितने अच्छे से बनना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है 3 फेज फुल वेव का साइकिल हमारे पास ये सोर्स वोल्टेज है। ठीक है, अब जैसे कि देखो ये हमारे पास VA0 ये क्या है, सिंगल फेज के लिए है। उसके बाद ये हमारे पास VB0 ये हमारे पास सेकंड फेज के लिए है, सेकंड फेज वोल्टेज है। जो हमारे पास ये हमने 3 फेज अप्लाई किया था इसके सोर्स वोल्टेज पे, 3 फेज हमने अप्लाई किया था सोर्स वोल्टेज पे। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जो है VA0 और VB0 और VC0 ये हमारे पास अप्लाई हमने किया था। ये हमारे पास है 3 फेज वेब फॉर्म। ठीक है, 3 फेज वेब फॉर्म का ये है सिंगल फेज वोल्टेज, सिंगल फेज वोल्टेज है। लाइन वोल्टेज नहीं हमने दिखाया यहाँ, ये हमारे पास है सिंगल फेज 3 फेज का सिंगल फेज वोल्टेज। और ये VA0 VB0 VC0 ये क्या है, तीनों RYB है। ठीक है, तीनों फेज कनेक्शन है इसका। ठीक है, इसका हमारे पास AC वेब फॉर्म है ये। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि एक साइकिल जो हमारे पास कंप्लीट होता है, एक साइकिल हमारे पास कंप्लीट होता है 360 डिग्री पे। ठीक है, एक साइकिल जो हमारे पास कंप्लीट होती है वो 360 डिग्री पे कंप्लीट होती है एक साइकिल। टोटल हमारे पास एक साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है AC वेव में। AC में क्या होता है पाई और 2 पाई, 360 डिग्री पे एक साइकिल हमारे पास, एक साइकिल 360 डिग्री पे ये हमारे पास कंप्लीट करता है। निगेटिव और पॉजिटिव हाफ साइकिल मिला के, निगेटिव और पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, एक साइकिल 360 डिग्री में कंप्लीट करता है। ठीक है, और हमारे पास कितने थाइस्टर लगे हैं, 6 थाइस्टर लगे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 थाइस्टर लगे हैं। 360 डिवाइड बाई 6, तो
ये हमारे पास आया 60 डिग्री। तो अब हम लोग ये देखते हैं 60 डिग्री से ये होता है कि हमारे पास जो भी सिंगल थायरिस्टर है, ठीक है, सिंगल थायरिस्टर कंडक्ट करेगा ये हमारे पास 60 डिग्री तक, ठीक है। जो सिंगल थायरिस्टर है हमारे पास, देखो यहाँ T1 जो है हमारे पास, T1 क्या करेगा, कंडक्ट करेगा 60 डिग्री तक, ठीक है। ये T1 जो है हमारे पास, ये थायरिस्टर हमारे पास T1 तब तक ऑन रहेगा जब तक ये 60 डिग्री तक कंप्लीट नहीं कर लेगा, ठीक है। ये साइकिल 60 डिग्री तक जब तक कंप्लीट नहीं कर लेगा तब तक ये T1 हमारे पास ऑन रहेगा। उसी प्रकार से जैसे 60 डिग्री ये क्रॉस करेगा, ठीक है, जैसे ये 60 डिग्री क्रॉस करेगा ये क्या करेगा, T2 हमारे पास, अब ये हमारे पास T2 ऑन हो जाएगा, ठीक है। T2 अब हमारे पास ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब T2 जब ऑन हो जाएगा तो ये 60 डिग्री तक ये क्या करेगा, ऑन रखेगा, ठीक है। 60 डिग्री तक ये T2 ऑन रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही फिर इसके बाद क्या होगा, 60 डिग्री ये क्रॉस करेगा तो ये फिर T3 हमारे पास ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब T3 ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग मानते हैं कि हमारे पास अल्फा इक्वल टू 0 पे ये हमारे पास जो है थायरिस्टर वो हमारे पास कंडक्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। अल्फा इक्वल टू 0 पर हमारे पास जो है थायरिस्टर वो कंडक्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। अल्फा इक्वल टू 0 हमने थायरिस्टर को जो है अल्फा इक्वल टू 0 पर हमने उसको कंडक्शन एंगल प्रोवाइड किया, ठीक है, 0। अब ये हमारे पास T1 पे कंडक्ट करेगा ये, ठीक है। अल्फा इक्वल टू 0 जो है कंडक्ट करेगा, ठीक। अब T1, T2, T3, T4, ठीक है। अब एक साथ में हमारे पास एक साथ में हमारे पास 2 थायरिस्टर कंडक्ट करेंगे, 2 SCR कंडक्ट करेंगे, एक अपर करेगा तो एक लोअर करेगा, एक अपर करेगा तो एक लोअर करेगा, एक अपर करेगा तो एक लोअर करेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अब एक साथ हमारे पास कौन कौन से थायरिस्टर कंडक्ट करेंगे, T1 कंडक्ट करेगा, T1 के साथ में T6 कंडक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो T6 कंडक्ट किया हमारे पास। अब T6 क्या है, स्टेडी स्टेट में हो गया, स्टेडी स्टेट में जाने की वजह से यहाँ भी हमारे पास यहाँ जो है 30 डिग्री से पहले ये T6 हमारे पास कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास कौन कौन से एक साथ कंडक्ट करेंगे, T6 और T1 एक साथ कंडक्ट करेंगे, फिर उसके बाद T1 और T2 कंडक्ट करेंगे एक साथ, फिर T2 और T3 एक साथ कंडक्ट करेंगे, देखो, फिर उसके बाद T3 और T4 एक साथ कंडक्ट करेंगे, फिर T4 T5 एक साथ कंडक्ट करेंगे, ठीक है। थायरिस्टर जो हमारे पास कंडक्ट, SCR जो हमारे पास कंडक्ट करेंगे एक साथ, SCR जो कंडक्ट करेंगे, SCR कंडक्ट करेंगे एक साथ में, T1 और T6 एक साथ कंडक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी साइकिल में क्या करेंगे, ये T1 और T2 कंडक्ट करेंगे, फिर उसके बाद तीसरा T2 और T3 कंडक्ट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास T3 और T4 कंडक्ट करेगा, फिर उसके बाद हमारे पास T4 और T5 कंडक्ट करेगा, फिर उसके बाद T5 और T6 कंडक्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास 6 कंडक्ट करेंगे एक साथ में 2 थायरिस्टर हमारे पास ट्रिगर्ड करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास जब हमारे पास SCR हमारे पास T1, ठीक है, ये वाला हमारे पास ये वाला SCR T1 और हमारे पास T6 जब कंडक्ट करेंगे, ठीक है, T1 और T6 कंडक्ट जब करेंगे, तो T1 और T6 जब हमारे पास कंडक्ट करेंगे, ठीक है, देखो T1 और T6 जो हमारे पास कंडक्ट करेंगे, देखो T1 ये कंडक्ट किया हमारे पास, ये हमारे पास A वोल्टेज है, ये हमारे पास यहाँ देखो T1 से ये गया हमारे पास, ये कंडक्ट किया, यानी कि ये शॉर्ट करेगा तो यहाँ से पूरी करंट हमारे पास जाएगी ऐसे। उसके बाद ये देखो हमारे पास T3 जो है ऑफ कंडीशन में है, T5 भी हमारे पास ऑफ कंडीशन में है, ठीक है। अब ओमेगा टी इक्वल टू 30 डिग्री पे इस जगह पे हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ओमेगा टी इक्वल टू इस जगह पे हम लोग बात कर रहे हैं ओमेगा टी इक्वल टू 30 डिग्री पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ओमेगा टी पे
30 डिग्री पे हमारे पास T1 और T6 ये दोनों हमारे पास कंडक्ट करेंगे, ये T1 और T6 कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जब T1 और T6 कंडक्ट करेंगे तो हमारे पास ये T3, T4, T5 और T4 और T2 ये ऑफ कंडीशन में रहेंगे। तो ये हमारे पास लोड लगा है, ये हमारे पास क्या लगा है, लोड लगा है। उसके बाद हमारे पास जो इसे देखो C से हमारे पास कौन सा कनेक्टेड है, B फेज। C से हमारे पास T6 से हमारे पास कनेक्टेड है B फेज। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस तरह से हमारे पास T6 भी शॉर्ट करेगा और इससे B फेज हमारे पास कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसके अक्रॉस में हमारे पास V आउटपुट आएगा। ठीक है, V आउटपुट वोल्टेज आएगा। ठीक है, तो इसके अक्रॉस में हमारे पास क्या आएगा, VAB। V आउट के अक्रॉस पे हमारे पास क्या आएगा, VAB इक्वल टू V आउट। ठीक है, ये हमारे पास वोल्टेज इसके अक्रॉस में अवेलेबल होगा। ठीक है, अब हमारे पास VAB जो है ये क्या है हमारे पास, अब VAB जो ये है ये हमारे पास है लाइन वोल्टेज। ठीक है, लाइन वोल्टेज। ठीक, ये हमारे पास क्या है, लाइन वोल्टेज। तो हमने लाइन वोल्टेज देखा है, लाइन वोल्टेज ये हो गया। तो हमारे पास अब देखो, अब लाइन वोल्टेज को हम लोग VAB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, VA0 माइनस VB0। ये हमारे पास VA0 सिंगल फेज है, ये हमारे पास B एक सिंगल फेज है। तो दोनों का, तो हमारे पास VAB जो ये लाइन वोल्टेज है इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, VA0 माइनस VB0। अब ओमेगा T इक्वल टू हमारे पास 30 डिग्री पे T1 और T6 ये दोनों हमारे पास कंडक्ट करेंगे। ठीक है, T1 और T6 हमारे पास कंडक्ट करेंगे। ठीक, अब हम लोग, अब हमारे पास ये देखो VA0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, Vm साइन ओमेगा T, और VB0 की वैल्यू हमारे पास है Vm साइन ओमेगा T माइनस 20 डिग्री। ठीक है, फेज वोल्टेज। ठीक, तो अब हम इनका हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, Vm साइन ओमेगा T माइनस Vm साइन ओमेगा T माइनस 120 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास जो थायरिस्टर ये T1 और T6 कंडक्ट कर रहा है ओमेगा T इक्वल टू 30 डिग्री पे। तो जहाँ जहाँ हमारे पास ओमेगा T की वैल्यू है उस जगह पे हम लोग 30 डिग्री पुट करके वैल्यू देख लेते हैं कि VAB की हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास Vm साइन ओमेगा T, सॉरी ओमेगा T की जगह पे हमको 30 डिग्री पुट करना है। ठीक है, और Vm साइन ओमेगा T की जगह पे हमको 30 डिग्री पुट करना है और माइनस 120। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 90 साइन 90 डिग्री हो जाएगा। और Vm ये हमारे पास, इसको हम लोग कॉमन ले लिए। ठीक है, Vm जो हमारे पास है ये हम लोग कॉमन ले लिए और Vm साइन 30 डिग्री ये आ गया। ठीक है, अब VAB जो है V आउटपुट के बराबर है। ठीक है, तो V आउटपुट अपॉन Vm ये हमारे पास क्या आ गया, ये सेम यूनिट का है तो कट गया। तो ये क्या आ गया हमारे पास वैल्यू पर यूनिट में, साइन 30 डिग्री और साइन 90। ठीक है, ये हमारे पास आया 1.5 पर यूनिट। ये हमारे पास आया V आउट की वैल्यू, V आउटपुट अपॉन Vm की वैल्यू है 1.5 पर यूनिट। ठीक है, तो ये हमारे पास आया ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आया, क्या हुआ, ये हुआ 1.5 पर यूनिट। ठीक है, ये हमारे पास T1 और T6 जब कंडक्ट किया ओमेगा T इक्वल टू 30 डिग्री पे। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे। अब देखो इस जगह से और इस जगह तक हमारे पास देखो T6 अभी भी हमारे पास कंडक्ट करेगा। ठीक है, T6 अब भी हमारे पास कंडक्ट करेगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 डिग्री है। ठीक है, तो अब भी हमारे पास क्या करेगा, T1 और T6 ही कंडक्ट करेगा। तो अब क्या कंडक्ट करेगा, ओमेगा T इक्वल टू 30 डिग्री पे ये कंडक्ट करेगा। ठीक है,
अब भी हमारे पास ओमेगा टी इक्वल टू 30 डिग्री कंडक्ट करेगा, 30 नहीं सॉरी, ओमेगा टी इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखो इस जगह पे हमारे पास T1 दिखाई दे रहा है ना। अब देखो इस जगह पे हमारे पास T1 और T6 इस जगह पे भी हमारे पास कंडक्ट करेंगे, तो ओमेगा टी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब इस जगह पे हमारे पास जहाँ जहाँ ओमेगा टी, जैसे कि अब भी हमारे पास वही लाइन वोल्टेज आएगा, ठीक है। लाइन वोल्टेज अभी हमारे पास जो है वी आउटपुट वोल्टेज जो है वी आउट के अक्रॉस में हमारे पास VAB यही आएगा हमारे पास, अब भी वही आएगा, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास फिर से यही चीज, ठीक है, फिर से हमारे पास यही चीज आ जाएगा, बट वो ओमेगा टी की जगह पे 30 नहीं, अब हमको पुट करना है V आउट इक्वल टू क्या आ जाएगा, VM साइन 60 माइनस साइन 60 माइनस 120 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा ये VM साइन क्या होगा 60 माइनस साइन 60, ठीक है। अब ये जो हमारे पास आएगा, ये हमारे पास इस जगह का V आउटपुट की जो वैल्यू आएगी हमारे पास V आउटपुट अपॉन VM, ये आएगा हमारे पास √3। तो √3 जब आएगा तो इस जगह पे √3 की वैल्यू हमारे पास होता है 1.73, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से ये इस जगह पे आएगा, ठीक है। कुछ हमारे पास इस जगह पे ये हमारे पास √3 पर यूनिट है। अब देखो अब क्या होगा, इस जगह से इस जगह पे हमारे पास आ गया, यहाँ आ गया। अब क्या होगा कि अब देखो अब ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री पे, अब देखो ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री पे अब हमारे पास कौन सा थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, अब हमारे पास कंडक्ट करेगा T2 और T1। इस जगह पे हमारे पास 90 डिग्री पे क्या करेगा, ये हमारे पास T1 आ गया और ये हमारे पास T2 आ गया और ये हमारे पास T1 आ गया, ठीक है। अब ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री पे हमारे पास T1 और T2 कंडक्ट करेंगे, ठीक है। T1 और ये वाला हमारे पास अब ये वाला कंडक्ट करेगा ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री पे, ठीक है। T1 और T2 कंडक्ट करेंगे, ठीक। तब अब हम लोग देखेंगे क्या होगा, T1 कंडक्ट कर रहा है, ठीक, T1 कंडक्ट कर रहा तो ये भी शॉर्ट हो जाएगा और T2 कंडक्ट कर रहा वो भी शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट हो जाएगा और ये T2 जो कनेक्ट है ये C फेज से कनेक्टेड है, ठीक है। और T1 जो कनेक्टेड है वो A फेज से कनेक्टेड है और बाकी ये सब ऑफ कंडीशन में आ जाएंगे। ऑफ कंडीशन में आने का मतलब कि यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, ये ओपन सर्किट हो जाएंगे, ठीक है, ओपन सर्किट हो जाएंगे, ठीक। तो अब हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास कैसा होगा, अब हमारे पास ये कुछ इस तरह से हमारे पास जो V आउट और ये हमारे पास A हो गया और ये C हो गया, ये हमारे पास A फेज और ये C फेज, ये V आउट प्लस माइनस, ठीक है। अब हमारे पास V आउट के अक्रॉस में जो वोल्टेज आएगा VAC आएगा, ठीक है। अब VAC आया, ठीक है, VAC आया, ठीक। अब VAC ये क्या है, लाइन वोल्टेज है, ठीक है, ये लाइन वोल्टेज है। अब लाइन वोल्टेज तो हमको पता नहीं, हमको केवल फेज वोल्टेज पता है। तो हमारे पास जो VAC इक्वल टू क्या होता है VA0 माइनस VC0। अब हमारे पास क्या है कि VA की वैल्यू हमको पता है VA0 की वैल्यू हमारे पास क्या है VM साइन ओमेगा टी, ठीक। और उसी प्रकार से हमारे पास VC0 की वैल्यू जो है हमारे पास है VM साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री, ठीक है। तो अब हम इस जगह पे दोनों की वैल्यू पुट करके उसके बाद हम लोग फिर V आउटपुट की वैल्यू निकालेंगे। जब हमारे पास V आउटपुट की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो इस जगह पे क्या आएगा, इस जगह पे हमारे पास ये फिर से 1.5 जब 90 डिग्री रखेंगे 90 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा, साइन 90 क्या होता है 1 होता है ना, तो ये क्या होगा 1.5
पर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास फिर जब T1 T2 कंडक्ट करेगा तो ये इस जगह पे 1.5 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये यहाँ से यहाँ इस तरह से, फिर ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे, फिर ये इस तरह से ऐसे हमारे पास चलता चला जाएगा। ठीक है, ठीक, इस तरह से हमारे पास चला जाएगा। ठीक, ये हमारे पास इतना हुआ। ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम अल्फा इक्वल टू 30 पे देखेंगे। ठीक है, अल्फा इक्वल टू, तो ये क्या करेगा, रिपीट करेगा अपने आप को, जैसे T1 T2 कंडक्ट करेगा, फिर इसके साथ क्या कंडक्ट करेगा, T2 कंडक्ट होगा, फिर यहाँ से क्या होगा, T1 और T2 कंडक्ट हुआ, फिर यहाँ क्या करेगा, T1 और T2 इस जगह पे 1 ओमेगा T 120 डिग्री पे कौन कौन कंडक्ट करेगा, T2 कंडक्ट करेगा और T1 और T2 कंडक्ट करेगा। ठीक है, ओमेगा 20 डिग्री पर। ठीक है, उसी प्रकार से 150 डिग्री पे कौन कंडक्ट करेगा, ओमेगा T इक्वल टू 150 डिग्री पे कौन कौन कंडक्ट करेगा, तो ये कंडक्ट करेगा 150 डिग्री पे T3 और T2 कंडक्ट करेगा। ठीक है, ये दोनों कंडक्ट करेंगे, T2 और T3 कंडक्ट करेगा, ये वाला T2 कंडक्ट करेगा और ये T3 कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेगा, हमारे पास जो वोल्टेज आएगा B और C, ये BC क्या होगा, लाइन वोल्टेज आएगा। फिर उसी प्रकार से हमारे पास क्या कंडक्ट करेगा, 180 डिग्री पे हमारे पास कौन सा कंडक्ट करेगा, T2 कंडक्ट करेगा और T3 कंडक्ट करेगा, लेकिन 210 पे T4 और T3 कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये हमारे पास बनता चला जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री, ये हमारे पास क्या होगा, 150 डिग्री, ये हमारे पास क्या होगा, 210 डिग्री। इस तरह से हमारे पास वेव शेप इसका ऐसे बनता चला जाएगा। इसका हमारे पास ये क्या है, ये वेव शेप है हमारे पास आउटपुट का। ठीक है, आउटपुट का वेव शेप हमारे पास ये है। ठीक है, 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वेव है, जब हम लोग अल्फा पे 0 डिग्री प्रोवाइड किए हैं। अब जब हम अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री पे देखेंगे तो हमारे पास कुछ अलग सिनेरियो ग्राफ का दिखाई देगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें कि आपको कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।